हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस चैनल में हम देखेंगे लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इस टॉपिक के बारे में हमारे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स में यानी CS 302 में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को समझने के लिए हम देखेंगे पहले रिकरेंस रिलेशन के बारे में। तो डेफिनेशन में बोला गया है फ्रेंड्स, इट इज़ एन इक्वेशन दैट रिकर्सिवली डिफाइन ए सीक्वेंसेस। यहाँ पे सीक्वेंस की बात ये करता है वेयर द टर्म नेक्स्ट टर्म इज़ अ फंक्शन ऑफ द प्रीवियस टर्म्स। जहाँ पे टर्म्स जो है उसके अगली टर्म्स जो है वो यहाँ पे प्रीवियस टर्म्स के फंक्शन होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल कोई एस नाम का यहाँ पे एलिमेंट है जिसके इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 2, मतलब 2 की पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, कॉमा 2 की पावर 2, कॉमा 2 की पावर 3 डाइजेस्ट करके 2 की पावर n तक जाते हैं एंड अगेन डाइजेस्ट करके ब्रैकेट क्लोज हम कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से और लिखेंगे, एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एस एन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 की पावर n। तो ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस है ना। इस सीक्वेंस को एक्सप्लोर करेंगे तो फॉर एग्जांपल S2 तो आ जाएगा 25, है ना, ये 4 2 का 2 की पावर 2, S3 इक्वल टू 25। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, रिकरेंस रिलेशन में और समझेंगे। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है SN इक्वल टू, है ना, इक्वल टू यहाँ पर 2 5 n-1 कॉमा n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पे n जो है वो 2 से ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगा। S1 रहेगी वैल्यू 1 जो कि इनिशियल कंडीशन है हमारी, है ना। अब यहाँ पे नोट में आप देख लीजिए स्टूडेंट्स कि SN इक्वल टू 2 5 n-1 हो गया, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 क्या है, रिकरेंस रिलेशन है इनिशियल कंडीशन S1 इक्वल टू 2 के साथ। इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। अगेन सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकंड में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एस इक्वल टू दिया हुआ है कोई वैल्यूज़ अलग अलग सीरीज़ में। यहाँ पर क्या एक ही वैल्यू की पावर चेंज की सीक्वेंस बताया था, अब यहाँ पे वैल्यू ही अलग अलग बताई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। और इसको और अच्छे से कैसे हम लिखेंगे, एस एन इक्वल टू SN-1 प्लस 4 कॉमा एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जहाँ पर S1 की वैल्यू जो है वो 3 रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। तो इसको नोट करिए, SN इक्वल टू SN-1 प्लस 4 कॉमा n greater than equals to 2 is a recurrence relation with initial condition S1 equals to 3। ठीक है, यहाँ पर थर्ड में देख लीजिए S इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंपली सीक्वेंस बताया गया है जो कि हमने फैबोनिकी सीक्वेंस हमने देखा है। मतलब फैबोनिकी सीक्वेंस, फैबोनिकी सीरीज़ आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जहाँ पर क्या होता है 1 1 2 3 5 8 13, ये सारे वही एलिमेंट्स है, उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो SN इक्वल्स टू SN-1 प्लस SN-2 कॉमा जहाँ पर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा, किसके साथ, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू 1 के साथ। अब इसमें देख लीजिए ये क्या है, हमारा एक फैबोनिकी सीक्वेंस हो गया है ना। तो क्या होगा, n इक्वल्स टू 3 यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, ये देख लीजिए S3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S2 प्लस S1। S3 कैसा आ रहा है यहाँ पे, S2 प्लस S1 के साथ जब जुड़ रहा है तब यहाँ पे S3 आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है ऑल ओवर कि आपका जो लीनियर रिकरेंस रिलेशन रहेगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ, जिसमें रिकरेंस रिलेशन हमने देखा है ना फ्रेंड्स, किस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें रिकरेंस रिलेशन में हमने एग्जांपल देखे, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3। तो आई होप आपको रिकरेंस रिलेशन और फिर लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।